Hi students, good morning. How are you? I hope you are feeling fine at your home. Dear students, we are on the fourth unit, the games. And in this unit, section 1, nothing fishy about this one. ये हम पढ़ रहे हैं, ये सुनील गावस्कर के बारे में उनकी आत्मजीवनी से लिया गया है, दी सन्नी से। नथिंग फिशी अबाउट दिस वन, इसका हमने एक वीडियो हम पढ़ चुके हैं। फिशी का मतलब गड़बड़ होता है, तो इसका मैंने कल मीनिंग बताया था। नथिंग फिशी अबाउट दिस वन, इसके बारे में कोई गड़बड़ नहीं है। तो हुआ क्या था कि जब इनका जन्म हुआ था सुनील गावस्कर का, तो जन्म होते ही 2-3 घंटे बाद इनके एक चाचा थे, नारायण काका। उन्होंने देखा कि इनके लेफ़्ट ईयर की जो नीचे लटकन होती है कान के नीचे, उसमें एक छेद था। अगले दिन जब ये हॉस्पिटल गया तो देखा कि आज छेद नहीं है, तो इनको थोड़ा डाउट हुआ। इनको लगा कि बच्चा बदली हो गया है। फिर सारे स्टाफ को इकट्ठा किया और स्टाफ ढूंढने लग गए कि बच्चा गया तो कहाँ गया। तो विल द स्टाफ बी एबल टू फाइंड द बेबी, क्या स्टाफ बच्चे को ढूंढने में सफल हो पाएगा, यहाँ से हमने पढ़ना है। द हेड नर्स, जो मुख्य नर्स थी वहाँ की हॉस्पिटल की हेड नर्स, एड्रेस्ड ए मीटिंग, उसने एक मीटिंग ली। एड्रेस मीन संबोधित करना। एंड हर स्टाफ इमीडिएटली सेट आउट इन सर्च, और उसका जो पूरा स्टाफ था इमीडिएटली एकदम से सर्च आउट, खोज में लग गया। पूरी की पूरी जो जितनी भी नर्सें थी, पूरा जो स्टाफ था वो खोज में लग गया। किस चीज़ की खोज में? वो बच्चा ढूंढना है जिसके कान में छेद है, क्योंकि वही इनका बच्चा था। मीनल नोटिस्ड दैट, मीनल सुनील गावस्कर की माँ, मीनल ने नोटिस किया कि ईच वन ऑफ द नर्सेज, कि सभी नर्सें, एक एक जो नर्स है सभी नर्सें, ए लिटल रेलुकेंट, रेलुकेंट का मतलब होता है थोड़ा सा अनिच्छा से, थोड़ी अनिच्छा से, बट कंप्लाइंग, कंप्लाइंग का मतलब होता है पालन करना, लेकिन पालन ज़रूर कर रही थी। किस चीज़ का? सर्च जो अभियान शुरू कर दिया था। तो हालांकि चाहे अनिच्छा से कर रही हो, लेकिन ढूंढ रही थी, क्योंकि उनको नहीं लग रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हॉस्पिटल में बच्चा बदली हो जाए। तो वे अनिच्छा से कर रही थी सर्च, लेकिन कर ज़रूर रही थी। विद हर सुपीरियर्स एडवाइस, क्योंकि उनकी हेड नर्स का एडवाइस था। सुपीरियर होता है श्रेष्ठ। उनका जो हेड था, उन्होंने ये एडवाइस दिया था कि बच्चे को ढूंढना है। तो प्रत्येक नर्स क्या कर रही थी? वेंट अप टू ईच क्रीब, क्रीब मीन पालना, एक एक पालने को जा कर के देख रही थी। एंड लुक्ड क्लोजली एट ईच इन्फेंट, और हर बच्चे को ध्यान से देख रही थी। इन्फेंट मीन शिशु। एक एक पालना में जा कर के एक एक शिशु को ध्यान से देखने लगी। सम डिड देयर बेस्ट टू वियर ब्लैंक लुक्स ऑन देयर फेसिस, कईयों ने पूरा प्रयास किया, बेस्ट प्रयास किया। ट्राई एज दे डिड, दे कुड नॉट विश टू वरी क्रीजिज अवे, वो नहीं चाहती थी कि ये चिंता और ज़्यादा समय लंबी बढ़े। क्रीज मीन बढ़ना, इसलिए प्रयास कर रही थी सभी। बिफोर लॉन्ग, ज़्यादा समय नहीं हुआ, ज़्यादा लंबा जाने की बजाय। ए ट्रूम्फेंट लुकिंग नर्स, ट्रूफेंट लुकिंग क्या होता है? ट्रूफेंट होता है विजयी, मतलब एक विजयी दिखने वाली नर्स ने फाउंड द इन्फेंट, शिशु को ढूंढ लिया। विद द होल इन द ईयर लोब, कौन सा शिशु? वो शिशु जिसके कान की लटकन में छेद था, उसको ढूंढ निकाला। काफ़ी बिफोर लॉन्ग, इससे पहले कि देरी हो जाए, एक नर्स ने, और नर्स कैसी थी? ट्रूफेंट लुकिंग, दिखने में बड़ी विजयी लग रही थी, सफल दिखने वाली एक नर्स ने बच्चे को ढूंढ लिया। हैविंग बीन गिवन ए बाथ, क्या हुआ था कि स्नान कराने के बाद ही वॉज फाउंड स्लीपिंग इन ए क्रीब, वो स्लीपिंग सोता हुआ मिला
इन एक करीब एक पालने में, नेक्स्ट टू ए फिशर वूमेन, एक फिशर वूमेन के बगल वाला जो पालना था उसमें वो बच्चा सोता हुआ मिला। फिशर वूमेन क्या होती है? मछुआरन। तो जो ये सुनील गावस्कर है, इस बच्चे को मछुआरन नहलाने के बाद नर्स ने मछुआरन के पालने में लिटा दिया और मछुआरन के बच्चे को सुनील गावस्कर की माँ के बगल वाले पालने में लिटा दिया गलती से। एंड वाज रेस्टोर्ड मीन वापिस सौंपना, टू हिज ओन मदर, और फिर इसको वापिस अपनी माँ को सौंप दिया गया। नारायण काका हैड सेव्ड द डे, नारायण काका ने वो दिन बचा लिया, या वो दिन नारायण काका का था, उसने गड़बड़ होने से बचा लिया। व्हाट इफ़, क्या होता यदि, ही हैडेंट बीन एन ऑब्जर्वेंट, अगर वो पारखी नज़र वाला नहीं होता। ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्वेंट क्या होता है? तेज़ नज़र वाला। अगर वो तेज़ नज़र वाला नहीं होता तो क्या होता? व्हाट इफ़ द इन्फेंट वाज नॉट बोर्न विद ए टिनी होल ऑन हिज लेफ्ट ईयर लोब, क्या होता यदि बच्चा बाएं कान की लटकन में छेद लिए बिना पैदा होता? तो बच्चा बदली हो जाता। कैसे ढूंढ पाते? सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, लेकिन क्योंकि इसके कान की लटकन में एक बारीक सा छेद था, इस वजह से इन्होंने इसको पहचान लिया, नहीं तो ये बदली ही रहता। सिंपली स्टेटेड, अगर साधारण शब्दों में कहा जाए, सिंपली सीधे तौर पर स्टेट अगर बोला जाए, हिस्ट्री वुड हैव बीन डिफरेंट, तो इतिहास कुछ अलग होता। अगर बच्चा बदली वापिस नहीं मिलता तो इतिहास कुछ अलग होता, क्योंकि सुनील गावस्कर ने तो इतिहास रचा। उन्होंने 10,122 रन बनाए, 34 सेंचुरीज मारी। तो ये जो इतिहास बनाया, वर्ल्ड के फर्स्ट क्रिकेटर बने, जो 10,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने। तो ये जो इतिहास रचा, ये इतिहास नहीं रचा जाता, क्योंकि सुनील गावस्कर फिर अपनी माँ के पास नहीं, मछुआरन के पास पलता बड़ा होता। वेल इट वुड नेवर हैव बीन मेड, इतिहास नहीं बन पाता। बॉर्न ऑन जुलाई 10, 1949, गावस्कर का जन्म 10 जुलाई 1949 को हुआ था। एंड रेस्टोर्ड टू हिज मदर मीनल द फॉलोइंग डे, और इसे पैदा होने के अगले दिन बाद इसकी माँ को सौंपा गया था, मीनल को। द चाइल्ड वाज नेम्ड सम डेज लेटर, इस बच्चे का कुछ दिन बाद नाम रखा गया एज सुनील गावस्कर। द रेस्ट इज हिस्ट्री, बाकी आपके सामने पूरा इतिहास है कि किस प्रकार सुनील गावस्कर ने इतिहास रचा। ही वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स एवर, वो आज तक के सबसे महान क्रिकेटर बने। स्कोरिंग ए वर्ल्ड रिकॉर्ड, उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया 10,122 रन बनाते हुए, 10,122 रन बनाकर। विद 34 सेंचुरीज, 34 शतक लगाए। इन 125 टेस्ट मैचेस, 125 टेस्ट मैचों में। बिटवीन 1971 एंड 1987, 1971 से 1987 के बीच लगातार क्रिकेट खेला, 125 टेस्ट मैच खेले, 14 शतक लगाए और 10,122 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। द यंगर फैंस, जो नए बच्चे हैं, नए जो फ़ैन हैं, नो हिम एज ए कम्युनलिस्ट, कम्युनिस्ट होते हैं, कॉलमनिस्ट होता है जो अखबार में स्तंभ वगैरह लिखता है, कॉलम लिखता है। आजकल के बच्चे इनको एक स्तंभकार के रूप में जानते हैं, टीवी कमेंटेटर के रूप में जानते हैं। एंड फॉर्मर क्रिकेट कमेटी चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन हैं क्रिकेट कमेटी के, उनके रूप में जानते हैं। तो गावस्कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इन हिज ऑटोबायोग्राफिकल बुक, उन्होंने अपनी आत्मजीवनी में, ऑटोबायोग्राफिकल आत्मजीवनी, बुक मीन किताब, अपनी आत्मजीवनी की पुस्तक में, जिसका नाम है सन्नी डेज। इनकी सुनील गावस्कर की आत्मजीवनी का नाम क्या है? सन्नी डेज। गावस्कर ने लिखा, आई मे नेवर हैव बिकम ए क्रिकेटर, मैं कभी क्रिकेटर नहीं बन पाता। एंड दिस बुक वुड सर्टेनली नॉट हैव बीन रिटन, और निश्चित तौर पर यह किताब भी नहीं लिखी जाती
इफ़ एन ईगल आइड रिलेशन नारायण मसरूकर, अगर उसका एक क्लोज रिलेशन, उसका जो चाचा है नारायण मसरेकर, हैड नॉट कम इन टू माई लाइफ द डे आई वॉज बोर्न, उस दिन मेरी ज़िंदगी में नहीं आया होता जिस दिन मैं पैदा हुआ था, तो शायद मैं महान क्रिकेटर नहीं बन पाता। कर्टसी का अर्थ होता है सौजन्य से। कहाँ से लिया गया है ये एक जर्नलिस्ट से लिया गया है, कॉलम से लिया गया है। नेक्स्ट आगे देखिए, सुनील गावस्कर ए ट्रू लीडर। सुनील गावस्कर एक सच्चे नेता थे, लीडर थे, ये टीम के कैप्टन रहे, लीडर रहे। ए प्लेयर हु लेड द फाउंडेशंस ऑफ नेशनल प्राइड। सुनील गावस्कर एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने राष्ट्रीय गौरव की नींव रखी। नेशनल प्राइड, राष्ट्रीय गौरव, देश का गौरव बढ़ाया। सुनील गावस्कर इज़ नॉट ओनली ए गुड प्लेयर एंड ह्यूमन बींग्स। सुनील गावस्कर ना केवल एक अच्छे खिलाड़ी हैं और अच्छे इंसान हैं, बट आल्सो पोजेस एन अमेजिंग सेंस ऑफ हमर, बल्कि उनके अंदर सेंस ऑफ हमर, हास्य की जो है, हास्य भी रखते हैं, वो पोजेस में रखते हैं, बल्कि उनके अंदर हंसी मजाक मखौल भी भरा होता है। अमेजिंग मीन एक बहुत ही उन्नत किस्म की शानदार हास्य कला भी है उनके अंदर। मजाकी लोग व्यक्ति हैं, मजाक खूब करते हैं। एंड इंटेलिजेंस, और बड़े ही इंटेलिजेंस क्या होते हैं, कौशल भरा व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है। ही कैन बी ए हीरो और एन आइडियल इन मैनी वेज, कई प्रकार से वो हीरो और एक आदर्श बन सकते हैं। ही कैन बी ए हीरो, वो एक हीरो हो सकते हैं और एक आइडल हो सकते हैं कई प्रकार से, इन मैनी वेज, कई तरह से वे एक आदर्श हैं, एक हीरो हैं। नॉट ओनली टू यंग लीडर्स, ना केवल युवा बच्चों के, बट आल्सो टू ऑल दोज, बल्कि उन सब के लिए भी, हु एम टू बिकम एक्सीलेंट लीडर्स, जो एक्सीलेंट लीडर बनना चाहते हैं, शानदार नेता बनना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एक आदर्श बन सकते हैं, हीरो बन सकते हैं। लीडरशिप लेसन फ्रॉम सुनील गावस्कर, ये बेटे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके बेटे, बाय।